जी दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी आज आपके साथ एक दूसरी सीरीज़ में आया हूं जिसमें भारत की कुछ ऐसी छुपे रहस्यों की बात करने जा रहा हूं जो निश्चित तौर पे आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे 4 से 5 रहस्य हैं जो आपके बीच इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रूपकुंड झील की। जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर्वतों में स्थित इस नदी की अगर हम बात करें तो इस तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए पर वो नाकाम रहे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल जियोग्राफिक को 22 फुट का एक विशाल नरकंकाल मिला था। उत्तर के रेगिस्तानी इलाके के एम्पटी क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। यह वही इलाका है जहां से कभी प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहा करती थी। इस कंकाल को वर्ष 2007 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भारतीय सेना की सहायता से उत्तर भारत के इस इलाके में खोजा था। 8 सितंबर 2007 को इस आशय की खबर कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हालांकि इस तरह की खबरों की सत्यता को कोई अधिकृत बयान नहीं जारी होता है और इसीलिए एक तरीके से लोग सुनते हैं और सुन करके भूल जाते हैं। बताया जाता है कदकाठी के हिसाब से कंकाल महाभारत के भीमपुत्र घटोत्कच के विवरण से मिलता जुलता है। हालांकि इसकी तुलना अमेरिका में पाए जाने वाले बिगफुट से भी की जा रही है, क्योंकि आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि वहाँ क्या चलता है। हमारे राम सेतु की भी अगर बात करते हैं तो लोग बोलते हैं ऑडम ब्रिज है, ऑडम ब्रिज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। माना जा रहा है इस तरह के विषय का मानव 5 लाख वर्ष पूर्व 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व के बीच में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन लगभग 505 किलो हुआ करता था। यह कंकाल देखकर पता चलता है कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशालकाय मानव भी रहा करते थे। माना जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अभी इस खोजबीन को गुप्त रखा गया है। खास बात यह है कि इतने बड़े मनुष्य के होने का कहीं कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। क्या सचमुच इतने बड़े आकार के मानव होते हैं? यह पहला प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि उस काल में कितने ऊंचे मानव थे। और ये जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूँ, ये बात मैं तब की ही कर रहा हूँ जब उस समय की अगर हम बात करें, जब ये सारा सिस्टम चलता था। ये बात जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये उसी समय की बात बता रहा हूँ जब ये पांडव काल की बात होती है। चूँकि घटोत्कच कब के हैं वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात अगर हम आप करते हैं तो करते हैं जतिंगा गाँव की। जी हाँ दोस्तों, जतिंगा गाँव असम में स्थित यह गाँव पक्षी आत्महत्या की घटनाओं के लिए सुर्खियों में बना हुआ। कहा जाता है कि पक्षी यहाँ आकर आत्महत्या करते हैं। अब ऐसी भी कोई जगह जहाँ पक्षी जाए और आत्महत्या कर ले? जी हाँ दोस्तों, जापान के माउंट फूजी तलहटी में आवकी गोरा के घने जंगल में जिस तरह से लोग आत्महत्या करने जाते हैं, समझ रहे हैं ना, जापान के आवकी गोहारा के घने जंगलों में आज भी जापानीज जाके वहाँ आत्महत्या करते हैं। सेम उसी तरह से मानसून की बोझिल रात में जतिंगा, जो कि असम में भारत में है, और वहाँ के आसमान पर एक काला कौवे और सारे पक्षियों का साया आ जाता है और रोशनी के झुंड पखेरू आते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। चिड़ियों के इस प्रकार सामूहिक आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक नहीं लगाया जा सका। इसके लिए कई शोध हुए हैं, परंतु प्रकृति के इस गूढ़ रहस्य के बारे में अभी भी ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। असम के कछार स्थित इस घाटी के रहस्यों को जानना जरूरी है। ये है भारत की कुछ ऐसी जगह जहाँ के बारे में आपको जानना आवश्यक है। अगर मैं अगली बात करूँ तो अगली ही ऐसी है भारत की जो गुफाएँ हैं बहुत सारी। अब बहुत सारी जो प्राचीन गुफाएँ कौन सी हैं? जैसे बाघ की गुफाएँ हैं, अजंता एलोरा की गुफाएँ हैं, बेटका की गुफाएँ हैं। सभी गुफाएँ किसने बनाई, कब बनाई, क्या रहस्य है, आज तक कुछ पता नहीं। आप गए होंगे कभी महाराष्ट्र जाइए तो देखिए अजंता एलोरा की गुफाएँ उस साइड में, अपने औरंगाबाद साइड में जाकर के आप देखिए। आप मुंबई से भी आगे अंदर जाएंगे एलिफेंटा की तरफ अंदर निकल करके तो बहुत सारी आपको नक्काशियाँ मिलती हैं। या फिर कभी आपको समय मिले तो आप मध्य प्रदेश के उस तरफ जाइए जहाँ पे गुफाओं का पूरा समूह, आपको समझ में आएगा कि ये कब बना था, क्या बना था। अगर हम अफगानिस्तान के बामियान की गुफाओं को भी इसमें शामिल किए रहे हैं तो भीमबेटका में 750 गुफाएं, जिनमें 500 गुफाओं में शैल चित्र बने थे। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 35,000 वर्ष पुराना मानते हैं तो कुछ 12,000 साल पुराना मानते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुरातात्विक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी है। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। ये तो हैं गुफाएं। अगर आप इसमें भी जाकर के देखेंगे ना तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। मैं बहुत सारे जगहों पे गया हूँ। बहुत सारे पहले के ज़माने के जो म्यूजियम हुआ करते थे, आप देखोगे ना उसमें तो जितना बड़ा मैं हूँ ना उतनी बड़ी सिर्फ ढाल हुआ करती थी, जितना बड़ा मैं हूँ ना उतनी बड़ी तलवार की सिर्फ नोक हुआ करती थी। महाराणा प्रताप के बारे में लोग बात करते हैं, वो तो अभी जानी सुनी समझी बात है। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो रियलिटी हैं। यानी ये माना जा सकता है कि जो बातें हमारे पुराणों में लिखी गई है वो कहीं ना कहीं सत्य है। अगर इसी की बात करें तो तिब्बत के यमद्वार की बात आती है। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टिप कहते थे। यह अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर यह यम का द्वार है। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोरटेन कांग नय्यी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि हर रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। यह मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनाया इसका कोई प्रमाण नहीं।
ढेरों शोध हुए लेकिन कोई समझ नहीं पाया। ये हैं जाने अनजाने रहस्य। भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं दोस्तों जिसके बारे में आपके अगल बगल भी अगर ऐसे कोई जगह है तो कमेंट बॉक्स में आइए और ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी किसी जगह के बारे में मालूम है या आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत के इस प्राचीन बातों को लोगों तक पहुँचाइए। इसके लिए आपको सिर्फ शेयर का बटन दबाना है। तो शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ और भारत के इस पौराणिक परंपरा को आगे बढ़ाइए और मुझे सहयोग करिए। मैं अनुराग त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं और किसी अगले वीडियो में